हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं प्रभु का कि प्रभु ने अब तक हम सभी को संभाल कर रखा, हमें जिंदा रखा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन आप उसको टच करें ताकि जब भी कोई मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिले और आप मेरे साथ मेरे इस चैनल के ऊपर बने रहें। और ये जो वीडियो है आप इसको अंत तक देखें। पसंद आई तो कोई बात नहीं, आप इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो तो कोई बात नहीं। अगर नहीं पसंद आया तो आप डिसलाइक करना और कमेंट भी करना और बताना कि आपको कहाँ पर क्या समझ नहीं आया। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपसे, मुझसे, हम सभी से वो अपने वचन के द्वारा बातचीत करना चाहते हैं। तो आज जो हम परमेश्वर के वचन में से देखना चाहते हैं तो हम परमेश्वर के वचन में से ये देखते हैं कि संत पौलुस के जीवन के बारे में, जो प्रेरित संत पौलुस हैं उनके जीवन के बारे में। तो उनके जीवन में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ बाइबल में लिखा हुआ है। तो अगर हम लोग बाइबल से देखते हैं तो मैं आपके लिए थोड़ा वचन पढ़ना चाहता हूँ। दूसरा क्रॉन्थियो उसका 11 अध्याय, हाँ, अगर उसका हम पढ़ते हैं 23 से लेकर आखिर तक तो वहां पर पता चलता है कि संत पौलुस के जीवन में कितना दुख आया, उसने कितनी मार खाई, संत पौलुस के साथ क्या क्या हुआ। लेकिन मैं जिस बात के ऊपर आपका ध्यान लेके आना चाहता हूं तो वो ये बात है, दूसरा क्रॉन्थियो उसका 11 अध्याय उसका 24 वचन। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। जी हाँ, संत पौलुस ऐसा बोलते हैं कि 5 बार मैंने कोड़ों की मार खाई, कोड़ों की मार। और कितने? 39, एक कम 40 मतलब 39, 5 बार। अगर इसकी गिनती करें तो इस 195 बार कोड़े खाए उसने। तो जो संत पौलुस है उसने 39 कोड़े खाए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार। तो ज्यादातर लोगों का सवाल ऐसा है कि जो प्रभु यीशु मसीह है, तो प्रभु यीशु मसीह को भी कोड़े लगे। जब प्रभु यीशु मसीह को कोड़े लगे तो प्रभु यीशु मसीह को भी कोड़े 39 लगे। मैंने ऐसा सुना है, मालूम नहीं मुझे सुने हुए कितना टाइम हो गया है, लेकिन बहुत पहले की बात करता हूँ। तो मैंने ऐसा सुना था, तब मैं बाइबल नहीं पढ़ता था, तब मैं इतना कुछ बाइबल के बारे में कुछ जानता नहीं था। लेकिन मुझे सुनने में ऐसा आया था कि प्रभु यीशु मसीह को 3 बार कोड़ों की मार पड़ी और वो भी 39। लेकिन ऐसा नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह को कोड़े लगे तो प्रभु यीशु मसीह के कोड़ों की गिनती नहीं थी। कोड़ों की गिनती हुई है सिर्फ संत पौलुस की। वो खुद लिख कर देते हैं कि मैंने 5 बार 39 कोड़े खाए। तो प्रभु यीशु मसीह को कोड़े नहीं लगे। नहीं लगे मतलब ऐसा नहीं, प्रभु यीशु मसीह को गिनती वाले कोड़े नहीं लगे। तो उसका कारण क्या था तो मैं बताना चाहता हूं। जो उसका कारण है, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए थे ना, इस पृथ्वी के ऊपर आए थे, तब जो इजराइल प्रजा ना, इसके ऊपर रोमी सरकार हुकूमत कर रही थी और जो गुलाम थे। तो प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती के ऊपर आए थे, जैसे लिखा बाइबल में उनका जन्म हुआ, तब जो ज्योतिषी लोग थे
जब वो राजा के पास पहुंचे तो उन्होंने पूछा कि जो यहूदियों का राजा पैदा हुआ है वो कहाँ पर है। तो देखो वहां पर जो राजा था वो सुनकर घबरा गया, डर गया। अरे राजा तो हम लोग हैं यहाँ पर, इनके ऊपर तो हम राज करने वाले हैं, लेकिन ये इनका राजा कौन पैदा हो गया। तो देखो वो प्रभु यीशु मसीह को मरवा देना चाहता था। चलो ये मेरा वो मैटर नहीं है। तो यहां से पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह जब संसार में आए तो जो प्रजा थी, इजराइल प्रजा, वो गुलाम थे। अभी जो रोमी सरकार है, अभी वो इनके ऊपर हुकूमत कर रही है, लेकिन जो 39 कोड़े पड़े पौलुस को, उसका कारण क्या था और किसने मारे उसको कोड़े, तो ये देखेंगे हम। एक बार फिर पढ़ूंगा पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसका 24 वचन। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 5 बार किसके हाथ से? यहूदी लोगों के हाथ से। तो यहूदी लोग 39 कोड़े क्यों मारते थे? वो 40 क्यों नहीं मार सकते? इसका कारण भी रहा होगा कोई ना कोई, तभी तो लिखा है 39 कोड़े मारते थे, लेकिन वो 40 नहीं मार सकते थे। उनको मारने की आज्ञा थी 40 कोड़े, लेकिन वो 40 नहीं मार सकते थे। तो उसका कारण भी हम बाइबल से देखेंगे। व्यवस्था विवरण, हाँ, तो उसका पढ़ेंगे हम 25 अध्याय। हाँ, व्यवस्था विवरण उसका 25 अध्याय, और उसका पढ़ूंगा मैं आपके लिए 1, 2, 3। यदि मनुष्यों के बीच कोई झगड़ा हो और वह न्याय करने के लिए न्यायियों के पास जाएं और वह उनका न्याय करे, तो निर्दोष को निर्दोष और दोषी को दोषी ठहराएं। और यदि दोषी मार खाने के योग्य ठहरे तो न्यायी उसको गिरवा कर अपने सामने जैसा उसका दोष हो उसके अनुसार कोड़े गिन गिन कर लगवाएं। अभी 3 में ऐसा लिखा है, वह उसे 40 कोड़े तक लगवा सकता है, इसके अधिक नहीं लगवा सकता। ऐसा ना हो कि इससे अधिक बहुत मार खिलवाने से तेरा भाई तेरी दृष्टि में तुच्छ ठहरे। तो देखो, ये आज्ञा किसने दी थी? ये आज्ञा तो परमेश्वर ने दी। ये आज्ञा परमेश्वर ने दी कि अगर कोई ऐसी बात हो गई, अगर कोई गुनहगार है तो उसको कोड़े लगाओ, लेकिन कितने लगाओ? उसको 40 कोड़े लगाओ, लेकिन 40 से एक भी ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसलिए जब भी वो गिनती करते थे, जब किसी को कोड़े लगाते थे तो वो फिर 39 लगाते थे, मतलब 39 कोड़े ही लगाते थे। तो उसका कारण ऐसा था भी अगर भूल चूक हो गई, मतलब 41 नहीं होंगे, 40 हो सकते हैं। तो ये थी यहूदी लोगों में। तो संत पौलुस को जो मार पड़ी यहूदी लोगों में, तो वो ऐसा ही हुआ था। जब ये पौलुस को पकड़ लिया जाता था तो उसको ऐसे लिटाकर, जमीन के ऊपर लिटाकर, इसको गिराकर उसको कोड़े लगाए जाते थे। अगर बाद में गिनती में कुछ ऊपर नीचे हो गया, अगर गलती हो गई, तो वो हो ज्यादा से ज्यादा एक ऊपर जाएगा, 40 तक जा सकते हैं, तो 41 ही नहीं होगा। इसलिए ऐसा लिखा है, एक बार फिर पढ़ूंगा आपके लिए। वह उसे 40 कोड़े तक लगवा सकता है, इससे अधिक नहीं लगवा सकता। ऐसा ना हो कि इससे अधिक बहुत मार खिलवाने से तेरा भाई तेरी दृष्टि में तुच्छ ठहरे। अगर जिसकी वजह से उसको कोड़े लगे हैं, अगर वो उसकी गलती से कुछ हो गया, कुछ गलती से हो गया, तो फिर उल्टा उसको भी लगेंगे। तो इसलिए वो लोग क्या करते थे, यहूदी लोग उसको 39 कोड़े लगाते थे। तो संत पौलुस को 39 कोड़े लगे। क्यों? क्योंकि यहूदी लोगों को परमेश्वर ने ये आज्ञा दी हुई थी, ये आज्ञा थी उनके लिए। तो अभी बात रही प्रभु यीशु मसीह की। तो प्रभु यीशु मसीह को जो सजा दी, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस का दंड मिला, तो वो कौन सा यहूदी लोगों ने दिया? वो तो राजा पिलातुस, राजा हेरोद, तो उन्होंने ये सब कुछ किया। हाँ, सजा दिलवाने वाले यहूदी लोग थे। प्रभु यीशु मसीह को मरवाने वाले, प्रभु यीशु मसीह को मरवाने वाले वो यहूदी लोग ही थे। लेकिन उनके ऊपर दंड जो आया वो किसकी ओर से आया? वो आया था अपने हेरोद पिलातुस, मतलब रोमी सरकार की ओर से।
तो ये जो आज्ञा थी 39 कोड़े लगे, तो 39 कोड़े तो सिर्फ और सिर्फ इजराइल प्रजा के लोगों के लिए था, ये आज्ञा उनके लिए थी। तो प्रभु यीशु मसीह को 39 कोड़े नहीं लगे, प्रभु यीशु मसीह को तो अनगिनत कोड़े लगे, क्योंकि ऐसा कानून तो रोमी सरकार में था ही नहीं, ना ही रोमी सरकार के लोग इस कानून को मानते थे, वो उनका खुद का कानून था। तो वो लोगों ने खुद अपनी ओर से उनका जितना हुआ, जैसा हुआ, जिस तरह से वो कर सकते थे, इतने बेशुमार अनगिनत कोड़े प्रभु यीशु मसीह के ऊपर चलाए। वो तो कई लोग बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को 3 बार कोड़े लगे, 39 कोड़े लगे, या कई लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह को 39 कोड़े लगे। नहीं, ऐसा नहीं है। 39 कोड़े तब लगते प्रभु यीशु मसीह को जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर सजा इजराइल प्रजा के लोग लेके आते। वो तो राजाओं के पास जाकर, हेरोद के पास जाकर, पिलातुस के पास जाकर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस की सजा देने के लिए विनती करते थे। वो तो मांगते थे कि इसको सजा दो, सजा दो। तो लेकिन राजा लोग ऐसा करते थे कि इनको कोड़े लगाओ, तो कोड़े में गिनती नहीं थी। तो बस पिलातुस ने और हेरोद ने जो सजा दी प्रभु यीशु मसीह को कोड़ों की, तो उसमें कोड़े गिनती वाले कोड़े नहीं थे, वो तो अनगिनत थे, बेशुमार थे। और प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से इंसान को चंगाई मिलती है, प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से इंसान को छुटकारा मिलता है। संत पौलुस को जो कोड़े लगे वो तो यहूदी लोगों की तरफ से लगे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जो कोड़े लगे वो लगे थे जो समय सरकार थी, उस समय जो सरकार थी, जिनका राज था रोमी सरकार, उनकी ओर से लगे थे। तो यही फर्क है कि जो पौलुस के कोड़ों की गिनती हुई 39 कोड़े, तो वो यहूदी लोगों ने दिए थी, यहूदी लोग उनको मारा करते थे। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह को कोड़े लगे उसमें यहूदी लोगों नहीं, वो तो रोमी सरकार थे। इसलिए पौलुस के कोड़ों की गिनती लिखी हुई है, और प्रभु यीशु मसीह के जो कोड़े लगे उनकी गिनती नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को कोड़े बेशुमार लगे, बेहिसाब लगे, अनगिनत लगे। किसके लिए? आपकी चंगाई के लिए, इंसान की चंगाई के लिए, हमारे सबके छुटकारे के लिए, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर सकें और उसके राज्य के वारिस हो सकें। और इस वीडियो को आप शेयर करो, कमेंट करो, पसंद आए इसको लाइक करो, अगर नहीं पसंद आए कोई बात नहीं, आप डिसलाइक करो। और भी अगर आप परमेश्वर के वचन से कुछ जानना चाहते हो तो मेरे साथ बने रहो, और आप मेरे से कोई बातचीत करना चाहते हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर बीच में दिया गया, आप मुझे फ़ोन कर सकते हो। अगर आप मिलना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए समय निकाल सकता हूँ। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।